हेलो चिल्ड्रेन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश 2.5 लेट्स मार्च। डियर चिल्ड्रेन, इस चैप्टर को लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे काम किए। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन किया 1980 में। मैंने ये सारी चीज़ें पहली वीडियो में मैंने बताया है पार्ट 1 में। और ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बच्चों, ये एक उनकी स्पीच है जो ये बोले हैं नोबेल पीस प्राइज़ जब उनको दिया जाता है 2014 में, उस समय ये स्पीच दे रहे होते हैं। ये चैप्टर हमारा उनका स्पीच ही है। तो आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में पार्ट 2। पार्ट 1 हमने समझा दिया डियर चिल्ड्रन, आप उसको जाकर पढ़ लो। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 2 में क्या है। वी कैन डू इट। ये जो हम पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी भी इनका स्पीच कंटिन्यू है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। वी कैन डू इट। यू मे आस्क दैट व्हाट कैन वन पर्सन डू। ये बोल रहे हैं कि हम कर सकते हैं। ये किस लिए बोल रहे हैं हम कर सकते हैं? मतलब हम बच्चों के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जो चाइल्ड लेबर है, बच्चों का बहुत शोषण हो रहा है, तो इन सब को हम रोक सकते हैं। यही सब काम को वो बोल रहे हैं कि ये हम काम कर सकते हैं। ओके, तो ये कहते हुए बोलते हैं कि अभी आप कह सकते हो, ऑडियंस को बोल रहे हैं कि आप पूछ सकते हो कि अकेले हम क्या करें। ओके, तो आगे ये बता रहे हैं, आई वुड रिकॉल अ स्टोरी ऑफ माई चाइल्डहुड। देखिए चिल्ड्रन, जब तक आप पार्ट 1 नहीं समझोगे आपको ये नहीं समझ में आएगा। पार्ट 2 में यहाँ पर ये बोलना चालू किए हैं कि आप सब बच्चों के लिए कुछ कर सकते हो, आप सब लोग बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। लेकिन आप में से बहुत जन पूछेंगे कि भाई हम अकेले क्या करें। लेकिन नहीं, आप अकेले कैसे? आप अकेले हो ही नहीं, आप सब लोग कर सकते हो ये काम। तब वो एक कहानी बताते हैं अपने बचपन की, ध्यान से सुनिएगा। A heavy fire had broken out in the forest. All the animals were running away, including lion, the king of the forest. ये बता रहे हैं कि बचपन की मेरी एक स्टोरी है। जंगल में एक आग लग गई थी, एक कहानी है, ध्यान रखना। तो सारे एनिमल्स भाग रहे थे, लायन भी भाग रहा था, जंगल का जो राजा वो भी भाग रहा था, ठीक है। फिर सडनली क्या होता है, सडनली देन ही सॉ अ टाइनी बर्ड रशिंग टुवर्ड्स द फायर। सॉरी, तभी उस लायन ने एक छोटी सी चिड़िया को देखा जो आग की तरफ भाग रही थी। लोग आग छोड़ के भाग रहे थे लेकिन वो आग के साइड जा रही थी। ही आस्क्ड द बर्ड। लायन ने बर्ड से पूछा, व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रही हो? टू द लायन सरप्राइज द बर्ड रिप्लाइड, आई एम गोइंग टू एक्सटिंग्विश द फायर। वो लायन को सरप्राइज होने के लिए, लायन सरप्राइज हो गया ना, वो जब वो बोलती है मैं आग बुझाने जा रही हूँ, बोली कि मैं आग, देखिए एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना, ठीक, क्या, द फायर। तो मैं आग बुझाने जा रही हूँ, उस चिड़िया ने बोला मैं आग बुझाने जा रही हूँ। फिर क्या होता है, द लायन लाफ्ड एंड सेड, हाउ कैन यू डू इट कीपिंग जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर इन योर बीक। ये तुम कैसे कर सकती हो? तुम्हारे जो बीक है, तुम्हारी जो चोंच है, उसमें तो एक ही बूंद पानी आएगा, ये तुम कैसे आग बुझा सकती हो? द बर्ड वॉज एडमेंट एंड शी सेड, आई एम डूइंग माई बिट। एडामेंट मतलब होता है अटल, अडिग। बर्ड एकदम अडिग थी, अटल थी, अपनी बात को लेकर एकदम से जिद पे आई थी। उसने बोला मैं अपना थोड़ा थोड़ा करूँगी, मैं अपना बिट, जो मेरा जो थोड़ा भी मैं कर सकती हूँ वही मैं करूँगी। इसीलिए वो सबको बोल रहे हैं कि आप सब अकेले नहीं हो, करना चाहोगे तो हौसला होना चाहिए। आई बात समझ में? चलिए, इसलिए ये स्टोरी बचपन की उन्होंने सुनाया सबके सामने अपनी स्पीच में। 18 years ago, millions of individuals marched across the globe and demanded a new international law for the abolition of worst form of child labor, and it has happened. We did it. Millions of individuals did it. अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 18 साल पहले लाखों लोग, लाखों लोग, अकेले ऐसे लाखों लोग जो है मार्च किए पूरी दुनिया में, पूरा मतलब अपनी बातों को फैलाए। आई बस उनमें मार्च करना मतलब ऐसा नहीं कि एकदम पैदल जाना, अपनी बातों को फैलाया गया। ओके, लाखों लोग। एंड उन लोगों ने डिमांड किया इंटरनेशनल लॉ, जो ऐसा लॉ इंटरनेशनल हो जो कि पूरे हर राष्ट्र में हो, ऐसा नहीं बस इंडिया का हो, पूरे कंट्री में हो, अदर कंट्रीज़ में भी एक इंटरनेशनल लॉ का उन्होंने डिमांड किया। वो लॉ क्या था? एबोलिशन। एबोलिशन मतलब होता है ख़त्म कर देना। क्या ख़त्म कर देना? ये जो एकदम बुरा पार्ट है चाइल्ड लेबर को एकदम से ख़त्म कर देने के लिए लाखों लोगों ने 18 साल पहले पूरी दुनिया में मार्च किया। ओके, ये बता रहे सबको। फ्रेंड्स, वी लिव इन एन एज ऑफ रैपिड ग्लोबलाइजेशन। वी आर कनेक्टेड थ्रू हाई स्पीड इंटरनेट। ये बोल रहे हैं दोस्तों, हम लोग बहुत फास्ट ग्लोबलाइजेशन में जी रहे हैं। हम जो जिस एज में हैं, जिस काल में हम जी रहे हैं, बहुत फास्ट रैपिड ग्लोबलाइजेशन है ये एज, और हम बहुत हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट हैं। वी एक्सचेंज
वी एक्सचेंज अवर गुड्स एंड सर्विसेज इन अवर सिंगल ग्लोबल मार्केट। हम अपनी चीज़ों को एक्सचेंज, देखो हम हमारी जो चीज़ें हैं हम एक ही मार्केट में, कोई भी सिंगल मार्केट में, एक ही मार्केट में हम लेकर जाते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में हर जगह वो गोल 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 चारों तरफ घूम जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि हम खुद जा कर या यहाँ वहाँ सप्लाई करें। आई बात समझ में? मतलब इतना हम कनेक्टेड हैं, किसी न किसी थ्रू हम कनेक्टेड हैं। तो हमारी सामान जो है, जैसे मान लीजिए हमारे कंट्री का कोई चीज़ हमें सेल करना है, तो हम एक जगह हम किसी दूसरे कंट्री में हम पहुंचा देते हैं, ठीक। अब उनकी कंट्री में हम खुद जाकर थोड़ी सेल करते हैं, वो लोग चारों तरफ घुमा देते हैं। ओके, उसको वो बोल रहे हैं कि सब कितने कनेक्टेड है। ओके, thousands of flights every day connect us from the corner to another corner ऑफ द ग्लोब। ये बोल रहे हैं कि हजारों फ्लाइट्स जो है हमें देश के कोने कोने से, आई बात समझ में, पूरी जो ग्लोब है, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के कॉर्नर में, हर जगह से ये क्या है, थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइट्स एवरी डे कनेक्ट, हमें कनेक्ट करती है। जो फ्लाइट्स ना हमें हर दिन देश के और दुनिया के कोने कोने, चाहे जो जहाँ रहे, सबको कनेक्ट कर देती है, जोड़ने का काम करती है। ओके, बट देयर इज़ वन सीरियस डिसकनेक्ट एंड देयर इज़ अ लैक ऑफ कंपैशन। लेट अस, अच्छा पहले यहाँ तक देख लेते हैं। कंपैशन मतलब होता है दया। कंपैशन मतलब क्या होता है? दया। तो बोल रहे हैं कि एक सीरियस प्रॉब्लम ये है कि हम डिसकनेक्ट हैं। किस चीज़ से? लैक ऑफ कंपैशन, दया की कमी है हमारे, हम इसी चीज़ से डिसकनेक्ट हैं, हम इस मामले में हम सही नहीं हैं। तो दया भी आना चाहिए, और दया एक दो इंसान में नहीं, पूरी दुनिया के लोगों में दया आना चाहिए। आई बात समझ में? लेट अस इंक्लूड एंड ट्रांसफॉर्म दिस इंडिविजुअल्स कंपैशन इनटू अ ग्लोब कंपैशन। ये जो इनकलकेट मतलब होता है मन में बैठाना, एकदम जैसे डेवलप करना। ओके, इनकलकेट मतलब डेवलप बाय इंस्ट्रक्टिंग। ओके, तो चलो हमें ये डेवलप करें क्या, एंड ट्रांसफ़र दीज इंडिविजुअल्स। ये जो चीज़ है, ये दया हमें डेवलप होना चाहिए, हमारे अंदर वो चीज़ हमें पैदा करना चाहिए दया को। और ये दया जो ये एक जन में नहीं, सिर्फ एक दो इंसान में नहीं, पूरी दुनिया में इसका होना चाहिए। हर इंसान को दयालु होना चाहिए, पूरी दुनिया ग्लोबल कॉम्पैशन होना चाहिए। लेट अस ग्लोबलाइज कॉम्पैशन। चले हम दया का ग्लोबलाइजेशन करें। आई बात समझ में? ग्लोबलाइज करें दया को, पूरी दुनिया में दया को फैलाएं, हर इंसान दयालु बन जाए, तभी तो दया आएगी, तभी तो बच्चों के लिए ये लोग कुछ करेंगे। अब आगे क्या बोल रहे अपने स्पीच में? महात्मा गांधी सेड, इफ़ वी आर टू टीच real peace in this world, we shall have to begin with the children. I humbly add, let us unite the world through the compassion for our children. अपने स्पीच में ये बोल रहे हैं कि अगर हमें दुनिया को शांति सिखानी है तो हमें बच्चों से शुरू करनी होगी। मैं हम्बली इस बात को इसमें ऐड करता हूँ, और कि आप सब लोग को एक हो जाओ, पूरी दुनिया के जो द वर्ल्ड थ्रू द कंपैशन, पूरी दुनिया जो है कंपैशन के थ्रू एक हो जाए, यूनाइट हो जाए बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। ओके, आई आस्क, whose children are they who stitch footballs yet never played with one? मैं पूछता हूँ आप सबसे कि ये बताइए कि ये जो बच्चे जो फुटबॉल सिलते हैं, बनाते हैं, लेकिन उनको कभी खेलने को नहीं मिलता है, वो किसके बच्चे हैं? किसके बच्चे हैं वो? बताइए आप लोग। ये भी बहुत सारा सवाल करेंगे, ठीक है। whose children are they who are डाइंग ऑफ एबोला? जैसे आजकल कोरोना फैला है, सबको बर्बाद कर रहा है, वैसे उनके टाइम में एबोला नाम की बीमारी फैली थी। बोल रहे थे ये जो एबोला से इतने सारे बच्चे मर रहे हैं, बच्चे की बीमारी थी वो, तो एबोला से इतने सारे बच्चे मर रहे हैं, तो किसके बच्चे हैं? whose children are they who are kidnapped and held hostage? किसके बच्चे हैं जो किडनैप किए जा रहे हैं और बाद में बंधक बना लिए जाते हैं? हॉस्टेज मतलब उनको बंदी बना के रख लिया जाता है। तो किसके बच्चे हैं वो? दे आर ऑल आवर चिल्ड्रन, वे सब हमारे बच्चे हैं। इन्होंने ही बोला आगे कि वो सब हमारे ही बच्चे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? आई रिमेंबर एन 8 years old girl वी रेस्क्यूड फ्रॉम इंटरजनरेशनल फोर्स लेबर फ्रॉम स्टोन क्वेरीज। स्टोन क्वेरीज मतलब पत्थर, ये का जो खान होता है, पत्थर खोदने का जहाँ पे माइनिंग होती है। ओके, तो बता रहे हैं कि मैंने 8 year old गर्ल, 8 साल की बच्ची, ठीक है। आई रिमेंबर एन 8 year old गर्ल, 8 साल की बच्ची, सोचो हमने बचाया। ओके, फ्रॉम इंटरजनरेशनल मतलब होता है इन्वॉल्विंग सेवरल जनरेशन। आई बात समझ में? देखो, मैंने उस बच्ची को बचाया जो कि सिर्फ मात्र 8 साल की बच्ची थी, और उसको फोर्स किया गया था वहाँ पत्थर के खान में काम करने के लिए। वेयर शी वॉज sitting in my car right after her rescue, she asked me, why did you not come earlier?
व्हेन शी वॉज सिटिंग, जब वो कार में बैठी थी मेरे पास साथ, जब मैंने उसको बचा लिया, मेरे कार में बैठ के जो मेरे साथ आ रही थी, तो उसने मुझझसे पूछा कि तुम जल्दी क्यों नहीं आए, मतलब आप जल्दी क्यों नहीं आए मुझे बचाने के लिए, ऐसा उसका कहने का मतलब था। ओके, हर एंग्री क्वेश्चन स्टिल शेक्स मी, उसका जो गुस्से वाला क्वेश्चन था मुझे हिला के रख देता है। ओके, अभी भी हिला के रखता है, स्टिल शेक्स मी, अभी भी हिला के रख देता है। एंड हैज़ द पावर टू शेक द होल वर्ल्ड, और पूरी दुनिया को हिलाने का पावर रखता है उसका क्वेश्चन। हर क्वेश्चन इज़ फॉर ऑल ऑफ अस, उसका क्वेश्चन हम सब के लिए है। व्हाट आर वी डूइंग, हम क्या कर रहे हैं, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। हाउ मेनी गर्ल्स विल वी अलाउड टू गो विदाउट रेस्क्यू, हम कितनी लड़कियों को ऐसे ही जाने देंगे बिना बचाए, कितने बच्चों को ऐसा करने देंगे हम। चिल्ड्रेन आर क्वेश्चनिंग आवर इनएक्शन एंड वॉचिंग आवर एक्शन, चिल्ड्रन हमारे इनएक्शन को देखते हैं। इनएक्शन पे मतलब हम चुपचाप जहाँ बैठे रह जाते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, वो भी बच्चे देखते हैं, और वो भी देखते हैं जब हम उनके लिए कुछ कर रहे होते हैं, दोनों चीज़ वो देखते हैं। ओके, ये सारी बात ये स्पीच में बता रहे, सबको झकझोरना चाहते हैं कि पूरी जनता जो है सबके अंदर ये आ जाए, बच्चों के लिए वो अलर्ट हो जाए, कुछ बच्चों के लिए करे अच्छा। वी नीड कलेक्टिव एक्शंस विथ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, वी नीड कलेक्टिव एक्शन, हम सबको इकट्ठा होकर, ठीक है, हम सबको मतलब यूनाइट होकर काम करना चाहिए, एकदम अर्जेंट समझ के कि नहीं करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट समझ के काम करना चाहिए। एवरी सिंगल मिनट मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्ड मैटर्स, एवरी सिंगल चाइल्डहुड मैटर्स, हर एक मिनट मैटर रखता है, इम्पॉर्टेंट होता है। हर एक बच्चा मतलब वैल्यू रखता है, और हर एक बच्चन, हर एक चाइल्डहुड, हर एक बचपन क्या होता है, मैटर रखता है। देयरफॉर आई चैलेंज द पैसिविटी एंड पैसिमिज्म सराउंडिंग आवर चिल्ड्रन। पैसिविटी मतलब होता है चुपचाप सहने का जो भाव होता है, चुपचाप सहने का बोल रहे हैं, मैं चुपचाप सहने का जो आप लोग चुपचाप सह लेते हो ना, उसको मैं चैलेंज करता हूँ, और मैं उस पैसिमिज्म को चैलेंज करता हूँ जो हमारे बच्चों के चारों तरफ घेर के रखा है, उस निराशावाद उदासी को चैलेंज करता हूँ जो हमारे बच्चों के चारों तरफ घिरी हुई है। आई चैलेंज दिस कल्चर ऑफ साइलेंस एंड दिस कल्चर ऑफ पैसिविटी, दिस कल्चर ऑफ न्यूट्रलिटी। मैं चैलेंज करता हूँ हमारी ये जो कल्चर में जो हम सन्नाटा रहते हैं, चुपचाप कुछ करते नहीं, बैठे रह जाते हैं। न्यूट्रलिटी मतलब चुपचाप बैठे रहना, कोई एक्शन न लेना, एकदम न्यूट्रल बन के रह जाना। हम उस कल्चर को हम एकदम क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं, मतलब है दम तुम्हारे में तो उठो कुछ करो। आई बात समझ में, चुनौती दे रहे हैं, किसी भी तरह झकझोरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए क्या होता है। ये स्पीच है उनका। अब पार्ट 3, अभी स्पीच बहुत लंबा है, ठीक है, अब इनका स्पीच पार्ट 3, इस पार्ट 3 में हम मतलब फिनिश रहेगा हमारा चैप्टर। I call upon all the governments, intergovernmental agencies, businesses, fact leaders, workers, teachers and NGOs and each one of us to put an end to all forms of violence against children। ये बोल रहे हैं मैं आह्वान करता हूँ सभी सरकारी, देखो गवर्नमेंट्स मतलब पूरे सरकारी, इंटर गवर्नमेंटल गैर सरकारी एजेंसीज़, सरकारी और गैर सरकारी एजेंसीज़ को आह्वान करता हूँ, और सारे बिजनेसेस को आह्वान करता हूँ, और ये फैत गुरु जो हैं, ये फैत गुरु जो धर्मगुरु लोग, इनको सबको, वर्कर्स लोगों को, टीचर्स लोगों को, और एनजीओज़ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ठीक है, उन सब को मैं आह्वान करता हूँ। एनजीओज़ वो होता है बच्चों जो कुछ अच्छे इंसान अपना ग्रुप बनाकर नेक काम करना चालू करते हैं, नेक काम करते हैं, कहाँ पर क्या हुआ है वो जाते हैं, सबको रेस्क्यू करते हैं, वो अपना खुद का उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या कहलाता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो इन सब को मैं आह्वान करता हूँ कि बच्चों के खिलाफ जो हिंसा हो रही है, वायलेंस जो हो रहा है, उसका अंत करो, बंद करो उसको, आप सब लोग कुछ करो उन सब के लिए। स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, child marriages, child labor, sexual abuse and illiteracy, these things have no place in any civilized society। अभी बोल रहे हैं दास्ता का, ओके, दास्ता, तस्करी और चाइल्ड मैरिजेस और ये चाइल्ड लेबर और यौन शोषण और अज्ञानता जो अशिक्षा है, ये सब का इन सब को एक सिविलाइज सोसाइटी में कोई जगह नहीं है रहने का। मतलब एक सिविलाइज, एक सभ्य समाज में ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, दास्ता नहीं रहने चाहिए, ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड मैरिजेस नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, सेक्सुअल एब्यूज़ नहीं होना चाहिए, इलिटरेसी नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में। ओके, आगे है फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस, गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल। बोलते हैं दोस्तों हम ये कर सकते हैं, सरकार को चाहिए कि बच्चों के लिए कुछ अच्छा पॉलिसी बनाए और एजुकेशन में और यंग लोगों में वो इन्वेस्ट करे। बिजनेसेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स।
बिजनेस को ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए और पार्टनरशिप के साथ नए मेथड खोलने चाहिए, कुछ नया नया करना चाहिए। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सिलरेट एक्शन। इंटर गवर्नमेंटल जो है जो इंटर गवर्नमेंटल जो सिर्फ गवर्नमेंटल ही नहीं, ओके, इन सब को क्या करना चाहिए, इन सब जो एजेंसी है इन सब को साथ मिलकर काम करना चाहिए। एक्सिलरेट एक्शन मतलब स्पीड बढ़ाने के लिए, एक्सिलरेट मतलब काम की स्पीड बढ़ाने के लिए उनको ये सब काम करना चाहिए, सबको एकजुट हो जाना चाहिए। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रैगमेंटेड एजेंडाज। ग्लोबल सिविल सोसाइटी जो हमारे पूरी दुनिया में जो ग्लोबल जो सिविल सोसाइटी है ऊपर उठनी चाहिए, अबव द बिजनेस एज यूजुअल। राइज क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबव बिजनेस, बिजनेस से ऊपर उठना चाहिए। एंड और क्या होना चाहिए, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बंटना चाहिए। जो हम ये काम कर रहे हैं ये ग्लोबली होना चाहिए, इनका आपस में छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बंटना चाहिए। ओके, फैथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विथ आवर चिल्ड्रन। ये जो धर्मगुरु हैं और बहुत सारे जो संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं, ये सब को हमारे बच्चों के लिए खड़ा होना चाहिए। ओके, खड़ा होना चाहिए मतलब कुछ हो तो तुरंत एक्शन लेने के लिए तैयार होना चाहिए। वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी एम्बिशियस एंड वी मस्ट हैव द विल। हमें बोल्ड रहना चाहिए, हमें बहादुर रहना चाहिए, खुल कर रहना चाहिए, हमें महत्वाकांक्षी रहना चाहिए, हमें हमारे अंदर वो क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए, पावर होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। और हम वी मस्ट कीप अवर प्रॉमिसेस, और हम जो वादे करते हैं उसे पूरा करना चाहिए। अब 50 years ago on the first day of my school I met a cobbler boy my age sitting outside the gate of my school। अभी बता रहे 50 साल पहले मैं जब छोटा बच्चा था, मैं जब स्कूल जाया करता था तो मेरे स्कूल के सामने एक लड़का बैठा था, कॉबलर का जो जूते वगैरह सिलते हैं, उसका लड़का वहाँ पर मुझे मिला। मैंने आई आस्क्ड माई टीचर्स, मैंने अपने टीचर से पूछा वाई इज़ ही वर्किंग आउटसाइड, वो बाहर क्यों काम कर रहा है। वाई इज़ ही नॉट विद अस इन द स्कूल, वो हमारे साथ स्कूल में क्यों नहीं है। माई टीचर्स हैड नो आंसर, मेरे टीचर के पास कोई आंसर नहीं था, कोई जवाब नहीं था। फिर क्या होता है, वन डे आई गैदर्ड द करेज टू आस्क द बॉयज़ फादर। एक दिन मैंने हिम्मत जुटाया उस बच्चे के डैडी से पूछने का। तो क्या होता है, ही सेड सर आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट, वी आर बॉर्न टू वर्क। सर हमने इसके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, हम तो काम करने के लिए ही पैदा हुए हैं। हमने इसके बारे में सोचा नहीं मतलब क्या, हमने पढ़ाई के बारे में सोचा ही नहीं, और हम तो सिर्फ काम करने के लिए पैदा हुए, ऐसा उस बच्चे के डैडी ने आंसर दिया। हिज आंसर मेड मी एंग्री, उसका आंसर मुझे गुस्सा दिला दिया। इट स्टिल मेक्स मी एंग्री, वो आज भी मुझे गुस्सा दिलाता है। ये जब मैं सोचता हूँ ना तो मुझे अभी भी गुस्सा आ जाता है कि इसने ऐसा कैसे बोल दिया, हम काम करने के लिए बस पैदा हुए हैं। एज अ चाइल्ड आई हैड अ विजन ऑफ टुमारो, एक बच्चा होने के नाते कल का सपना मेरे अंदर था। मतलब बच्चे सपने देखते हैं ना, आप लोग सपने देखते हो ना, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, IAS बनूंगा, नहीं डॉक्टर बनूंगा, तो आप लोग सपने देखते हो कि नहीं देखते हो, क्या ऐसे ही पढ़ते हो, नहीं ना। तो वो बोल रहा है कि एक बच्चा होने के नाते मेरा कल का सपना था, ख्वाब था। अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई क्लासरूम, और उस बच्चे का, वो जो कॉबलर बॉय था, जो मोची का लड़का था, उसका सपना तो क्लासरूम में मेरे साथ बैठा था। मतलब ख्वाब, वो ख्वाब कैसे पूरा होता, वो स्कूल में आता पढ़ता लिखता तब तो पूरा होता, उसके सपने तो क्लासरूम के अंदर थे। नाउ दैट टुमारो मतलब क्या था, देखो बच्चों ध्यान सुनो। अ विजन ऑफ दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विथ मी इन माई क्लासरूम, उस बच्चे का सपना ये था कि मैं भी क्लासरूम में बैठूं, मैं भी पढ़ूं, ऐसा। आई बात समझ में। नाउ दैट टुमारो हैज़ बिकम टुडे, आज जो कल की बात चल रही थी ना वो आज हो चुका है। आई बात समझ में। जैसे मान लो मैं भी आपको समझा रही हूँ, ये चीज़ बता रही हूँ ना, ये क्या है, टुडे है ना, ठीक है, ठीक, ओके। अगर मैंने ये बोला कि मैं कल आपको ये समझाऊंगी, वो मैंने कल बोला था, छोड़ो वो आप नहीं समझोगे, ऐसा समझो आप। इसमें जो सामने लिखा है नाउ दैट टुमारो हैज़ बिकम टुडे, उस समय राइटर बता रहे हैं, कैलाश सत्यार्थी जी बोल रहे हैं कि उस समय जो टुमारो में सोचता था ना, आने वाला कल, वो आ चुका है, वो आज है। आज मैं आप सबके सामने हूँ। आई बस में, आई एम टुडे, आज मैं हूँ, एंड यू आर टुडे, आज आप हो। टुडे इट इज़ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ, आज हर एक बच्चे को अधिकार है जीने का। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार है। राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार है। राइट टू एजुकेशन, पढ़ने लिखने का अधिकार है। राइट टू सेफ्टी, सुरक्षित रहने का अधिकार है। राइट टू डिग्निटी, गौरव का अधिकार है, मतलब रेस्पेक्ट का अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी, मतलब इक्वल हो के कोई छोटा बड़ा अमीर गरीब ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल होने का अधिकार है। एंड राइट टू पीस, और शांति का अधिकार है। हर किसी को
शांति से जीने का हक है हर एक बच्चे को। टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स। बोल रहे कि आज अंधेरे से परे, मतलब बियॉन्ड द डार्कनेस, अंधेरा तो दूर दूर नज़र नहीं आ रहा है, मैं मुस्कुराते हुए बच्चों को देख रहा, मैं क्या, आई सी द स्माइलिंग फेसेस, मैं मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहा हूँ, ऑफ आवर चिल्ड्रन, मैं अपने बच्चों का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहा हूँ, इन द ब्लिंकिंग स्टार्स। ओके, इन द ब्लिंकिंग स्टार, जैसे कि स्टार कैसे ब्लिंक करता है वैसे बच्चों का चेहरा मुस्कुराता हुआ मैं आज देख रहा हूँ। मतलब आज कितना बदल चुका है, आज कितना इम्प्रूवमेंट हो चुका है बच्चों के लिए। वो अपनी बचपन की बात बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता था पहले। टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन आई सी माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग। आज मैं समुद्र की हर लहरों में बच्चों को खेलते हुए डांस करते हुए देखता हूँ। टुडे इन एवरी प्लांट आगे क्या होता है, इन एवरी ट्री, आज हर पौधे में, हर पेड़ में, एंड माउंटेन, पहाड़ों में, आई सी अवर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को मैं क्या करते हुए देखता हूँ, ग्रोइंग फ्रीली एंड विथ डिग्निटी, गौरव के साथ, आज़ादी के साथ बढ़ते हुए देख रहा हूँ। आई बात समझ में? ऐसा उन्होंने बताया कि आज के बच्चे तो कितना फिर भी उनको सब कुछ मिल गया है। फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू। दोस्तों, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं क्या है, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील, मैं देखना चाहता हूँ और फील करना चाहता हूँ दिस टुडे इनसाइड यू, ये जो टुडे है आपके अंदर में महसूस करना चाहता हूँ। देखो क्या क्या कहते हैं आगे, माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एज आई सेड मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग टुडे। देखो इसमें उन्होंने बोला ना कि आज वो चीज़ मैं आप सब में महसूस करना चाहता हूँ कि जैसा मैं देख रहा हूँ ना वैसे आप भी देखो, आप भी बच्चों के लिए कुछ अच्छा ही करो तो आपको वो खुशी होगी। आप जब मेहनत करने के बाद कुछ आपको मिलता है तो आपको खुशी होती है ना। तो इन्होंने बोला ना हर पेड़ में, हर पौधे में मैं बच्चों को मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ, बढ़ते हुए देख रहा हूँ, तो ये तो इसलिए देख रहे हैं कि इन्होंने इसके पीछे बहुत मेहनत की है। तो आप सब भी मेहनत करोगे तो आप सबको भी ऐसा मेरे जैसा दिखेगा, अच्छा चीज़ दिखेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर इसके आगे बोल रहे हैं, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जैसा कि मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हुआ वो सब मैंने आप लोग को बताया। मैं आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड क्लोज योर हार्ट, क्लोज योर आइज़ एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू। क्या मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप सब लोग आंखें बंद करो और क्या करना है, क्लोज योर, हाँ, अपना हाथ जो है अपने दिल पे रखो, अपनी आंखें बंद करो, अपने अंदर के बचपन को, अपने अंदर के जो बच्चा है ना उसको आप सोचो, फील करो, महसूस करो कि आप बच्चे हो, ऐसा आप सोचो। आई एम श्योर यू कैन, मैं एकदम श्योर हूँ कि आप ऐसा कर सकते हो। नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड, लिसन प्लीज़। अभी लोगों ने ऐसा किया होगा, इसके लिए बोल रहे हैं कि अब आप सुनो, उस बच्चे को सुनो, जो तुम्हारे अंदर का जो बच्चा है ना वो क्या कह रहा है उसको सुनो, प्लीज़ सुनो उसको। टुडे आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधीज, नेल्सन मंडेलास एंड मार्टिन लूथर किंग्स कॉलिंग ऑन अस। आज हम हजारों महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेलास एंड मार्टिन लूथर किंग्स को कॉलिंग ऑन अस। क्या हो रहा है, मतलब हम उनको देखते हैं, मैं देखता हूँ आज हजारों महात्मा गांधी को। मतलब क्या है बच्चों में, आपका इसका डीप मीनिंग बता देती हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप बच्चों को प्रोटेक्ट करोगे, बच्चों को आप इंस्पायर करोगे, बच्चों को आप अच्छे से उसका ध्यान दोगे, तो वही बच्चे, सिर्फ एक महात्मा गांधी हमारे देश में हुए ना, ऐसे न जाने कितने महात्मा गांधी होंगे। और ऐसे ही साउथ अफ्रीका या शायद ऑस्ट्रेलिया कहाँ के हैं ये नेल्सन मंडेला, इसमें मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। काले लोगों के ऊपर बहुत जुल्म किया जा रहा था, तो इन्होंने बहुत बड़ा नेक काम किया, आज़ाद करा अपने कंट्री को। तो ऐसे न जाने कितने महान और मार्टिन लूथर किंग जो ऐसे ग्रेट पर्सन जो एक हुए ना, ऐसे न जाने कितने सारे हो जाएंगे अगर हम बच्चों को अच्छे से ट्रीट करेंगे तो। लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज, हमें ज्ञान का प्रजातंत्रीकरण करने दो। मतलब ज्ञान को हर जगह फैलाने दो। ऐसा नहीं कि बस अमीर का बच्चा पढ़ेगा, अमीर गरीब छोटा बड़ा हर कोई को, छोटी जाति बड़ी जाति हर किसी को पढ़ने देना है। वो चीज़ हमें, उसको यहाँ पे बोला जा रहा है डेमोक्रेटिज, हमें वो करना है, ठीक, ताकि वो सबको पढ़ने का हक हो। लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस किसी एक को नहीं, हर किसी को मिलना चाहिए, पूरी दुनिया को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं जो अमीर है बस उसका ही जस्टिस, जिसके डैडी जज है बस उसी को जस्टिस, ऐसा नहीं, ठीक है, जिसकी बोलबाला है उसको जस्टिस, ऐसा नहीं, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, जो निर्दोष है उसको न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए बोलो यूनिवर्सलाइज करना चाहिए हमें।
टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन, एक साथ हम ये कंपैशन मतलब दया, मैंने आपको बताया है, दया पूरी दुनिया में हम फैलाएं। चलो हम दया पूरी दुनिया में फैलाएं। आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम, मैं इस रूम में आप सबको बुलाता हूँ। आई कॉल, ये रूम जो जैसे जहाँ पे वो स्पीच दे रहे हैं ना, वो बहुत बड़ा सा हॉल था, वो बोल रहे हैं कि मैं इस रूम में आप सबको बुलाया हूँ। एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और दुनिया की और भी जगह से लोग आए हुए हैं। आई कॉल फॉर द मार्च, मतलब सबको मैं बुलाता हूँ। आई बस में आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन, मैं बुलाता हूँ मार्च करने के लिए, मैं बुलाता हूँ वो मोर्चा संभालने के लिए। क्या मतलब, आप सब लोग एक अभियान चलाओ, किस चीज़ के लिए? देखो, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, शोषण से एजुकेशन तक। आई बात समझ में? एंड आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेड प्रॉस्पेरिटी, और गरीबी से प्रॉस्पेरिटी तक, संपन्नता तक। गरीबी से प्रॉस्पेरिटी मतलब संपन्नता, रिचनेस तक। अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, वो मार्च, अभियान दास्ता से आज़ादी तक, मतलब दास्ता से शुरू हुई और वो आज़ादी मिलेगी तब तक आपको वो अपना मकसद, आपका मकसद तब पूरा होगा जब आज़ादी मिलेगी। एंड अ मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, और वो मार्च हिंसा से शांति तक, कि अभी खून खराबा हो रहा है, एकदम पीस मिल जाए तब आपका समझ लो मार्च खत्म हुआ। ओके, आगे क्या बोल रहे हैं? लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, चलो हम क्या करें? मार्च करें, चलो हम मार्च करें अज्ञानता से जागरूकता तक, अज्ञानता से अवेकनिंग तक। ओके, लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, चलो हम मार्च करें अंधेरे से उजाले तक। लेट अस मार्च फ्रॉम मॉर्टेलिटी टू डिविनिटी, चलो हम मार्च करें मृत्यु से देवत्व तक। है बात समझ में? लेट अस मार्च, चलो हम मार्च करें। ओके, यही स्पीच में इन्होंने इतना लंबा चौड़ा स्पीच सबको बोला है, सबका आह्वान करते हुए उन सबको इन्होंने बताया कि हम सब, आप सब कर सकते हैं। बच्चों के साथ अच्छा होना चाहिए, बच्चों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। ओके, बच्चों के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इसमें बताया है। चिल्ड्रन, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर करिए, और पार्ट 1 तो पहले पढ़ लीजिए, फिर पार्ट 2 पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।